सदन के 9वें दिन की अगर बात करेंगे तो एक बार फिर से बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया है। वॉकआउट करने के बाद उन्होंने कई सारी बातें यहाँ पर की। तमाम बीजेपी विधायक एक जगह पर नजर आए और उन्होंने आज ग्रामीण विकास विभाग का जो बजट है उसको लेकर के सदन के अंदर चर्चा होनी थी और बीजेपी के द्वारा नीलकंठ सिंह मुंडा के द्वारा यहाँ पर कटौती प्रस्ताव जो है ग्रामीण विकास विभाग के लिए वो लेकर के वो आए थे और उसको लेकर के सदन के अंदर जो चर्चाएं हो रही थी उसके बाद वो सदन से वॉकआउट कर गए तमाम बीजेपी विधायक। सीधे सुनिए उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। यहाँ पर चर्चा होनी थी और इस ग्रामीण विकास विभाग पे कटौती मेरे द्वारा लाया गया था और आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय भानु प्रताप देहाती जी का और आलोक बाबू का यहाँ पर इस चर्चा में भाग लेना था। लेकिन आज झारखंड अलग होने के बाद ये पहली बार हम लोग को ये देखने को मिला कि यहाँ पर सत्ता पक्ष के द्वारा बोलने नहीं दिया गया और सत्ता पक्ष के द्वारा विधानसभा में अव्यवस्था फैली। हम लोग चाह रहे थे, आप लोग सब देख रहे थे, पूरे प्रेस मीडिया के लोग और सत्ता पक्ष विपक्ष के सब लोग हम लोग देख रहे थे कि हम लोग चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, हम लोग चर्चा में शामिल हों। लेकिन इसी बीच कुछ माननीय सदस्य जो सरकार के पक्ष के हैं वो लोग खड़े हुए व्यवस्था के नाम पे और इस चर्चा को उन्होंने बाधित करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय का भी रहता है कि सत्ता विपक्ष के द्वारा ये सदन चलने नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि विपक्ष के लोग ठीक से इस सदन में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो आज आप लोग देखे कितना शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बैठे थे और हम लोग चाह रहे थे कि इस कटौती पर चर्चा हो, लेकिन ये सरकार डरी हुई है। एक तो आज 1932 का जो नियोजन नीति और दूसरा है कि वो देख रही है कि जो सरकार जो बजट लाया है उस बजट में यहाँ पर जोन जोन विषयों को पिछले बार हम लोगों के सामने जो इस झारखंड प्रदेश के लोगों के सामने जो बोलने काम किया उस पर फेल है और इसलिए डरी हुई है। और आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग का जो 1932 ये देख रहे हैं सभी लोगों के सामने और पीछे 60-40 देख रहे हैं, इससे सरकार ये डर गई। क्योंकि इसलिए डर रही है कि बीच के समय में झारखंड विधानसभा में इसी सदन में ही आया था और उस समय कहे थे कि 1932 को हम यहाँ लागू करेंगे, नियोजन नीति 1932 को आधार बना करके हम काम करेंगे। लेकिन आज उन्होंने सीधे सरकार, चूंकि ये 1932 को नहीं करा पाया, 1932 यहाँ लागू नहीं करा पा रहे हैं और इसलिए उसको डर घुस गया कि हम यहाँ के लोगों का जो 3 साल में जो रोजगार देना था यहाँ के लोगों को, 3 साल में जो यहाँ विकास जो काम करना था उसमें हम फेल हो गए और झारखंड के लोगों को ये रोजगार से जो नौकरी जो 3 साल इन्होंने बाधित करके रखा उस पर कोई सरकार को जवाब देने का स्थान नहीं है। इसलिए ये सरकार डर गई है। और आप सबों को ये कहते हुए कि आज यहाँ पर हम लोग ग्रामीण विकास विभाग का जो चर्चा था, कटौती था, उसमें झारखंडवादी, आदिवासी और मूलवासी बोल रहे थे। लेकिन सरकार आदिवासी और मूलवासी को बोलने नहीं दिया। आदिवासी मैं नीलकंठ सिंह मुंडा, मूलवासी आपने भानु जी, हमारे आलोक जी बोल रहे थे, हम सबों को बोलने नहीं दिया कि उनको लग रहा था कि ये नियोजन नीति के बारे में बोलेंगे, जो कि 3 साल से यहाँ पर रोजगार जो ठप पड़ा हुआ है, तो वो उनको डर घुस गई और ये सरकार डरी हुई है। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी की जो बात करती है, लेकिन मुद्दे आदिवासी और मूलवासी को आज विधानसभा में बोलने नहीं दिया। इसलिए ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं। अब मांग क्या करें, मांग करते करते तो थक गए। झारखंड के लोग आज मांग करते करते थक गए कि आप मुझे रोजगार दीजिए, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। नियोजन नीति बनाइए, लेकिन नियोजन नीति नहीं बन रहा है। ये सरकार डरी हुई है। ये सरकार यहाँ के हित में नहीं है। ये सरकार झारखंड के लोगों के लिए नहीं है। ये सरकार केवल अपने हित का काम करता है। ये सरकार केवल यहाँ के माननीय मंत्रीगणों का हित का, यहाँ के अधिकारी जो बनाते हैं, जो अधिकारी बनाते हैं, उसी को यहाँ पर ला करके विधानसभा में लाने काम करता है। आज यदि 2016 से पहले का जो नियोजन नीति की ये लोग बात कर रहे हैं और 2016 का जो नियोजन नीति था, उस 2016 से पहले 15 में माननीय रघुवर दास जी की सरकार के समय में नियोजन नीति बना था और उसी नियोजन नीति को आज जब 1932 को लागू करने नहीं सक रहा है तो
15 में जो 2015 में जो बना था उस नियोजन नीति को भी कह दे कि ये रघुवर सरकार जी के समय का जो नियोजन नीति है उसी को हम लागू करेंगे। तो उधर भी कहेंगे तो फंसेंगे इसलिए कि आप 3 साल तक 2015 से लेकर के 2023 तक इसको आप क्यों रोक के रखे? इस 2019 से लेकर के 2023 तक इस नियुक्ति को क्यों रोक के रखे? इसलिए उसको डर घुस गया है, इसलिए उसको लग रहा है कि आज यहाँ पर ये जी 1932 का नियोजन नीति के बारे भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ के लोगों के हित में जो बात करती है, लोगों के लिए काम करती है, तो उनको डर घुस गया है कि जो उनका जो आज से कुछ दिन पहले स्लोगन था और विधानसभा में पिछले बार दिया था, जो 1932 का बात करेगा वो इस झारखंड में राज करेगा, झारखंड में राज करेगा। लेकिन आज यहाँ पर 1932 देख रहा है तो उनको लग रहा है कि अब 1932 मेरे हाथ से जा रहा है और उनको कलेजा फट रहा है, एक तरह से कहेंगे। इसलिए हम लोग इस सरकार को, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो, सब जगह जवाब देने का काम करेंगे और इस सरकार का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग यही मांग करते हैं कि झारखंड प्रदेश के लोगों का हित का बात कीजिए, उनके हित में काम कीजिए। देखिए, हम लोग यदि सरकार कहे कि 1932 को हम लेके आ रहे हैं तो ये टी-शर्ट हम खोल देंगे, हम तो कह रहे हैं। और आप लोग पिछले बार जो आज नियम जो पढ़ा जा रहा था चेयर से, हम लोग ज्यादा उसको कहना नहीं चाहेंगे। जब 1932 यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में लेके आए थे सदन में, उस समय आप लोग सभी विधायकों के द्वारा, जो सत्ता पक्ष जो विधायक थे, उनके हाथ में हरा रंग का टी-शर्ट और हाथ में रुमाल था। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बढ़ रहे थे, वो उनका जो सामने जो टेबल था वहां पर भी हरा रंग का पसंद था, ये रुमाल रखा हुआ था। तो उस समय नियम कहाँ गया? हम तो कल 1932 लिखे हैं, हम 1932 उस समय वो उसका भी नियम लागू होना चाहिए था। इसलिए ये लोग बहाना बना रहा है, कि 1932 जो लोगों को हम जो दिग्भ्रमित करके जो सरकार बनाए थे, वो लोग अब समझने लगा है कि इस झारखंड प्रदेश में गठबंधन की सरकार, झारखंड और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार यहाँ के लोगों का नहीं काम कर रहा है। इसलिए आज तरह तरह का नियम वगैरह पढ़ा जा रहा है। हो गया। सर्वप्रथम आप सबों के माध्यम से राज्य की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश के जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने गांव-गांव में घूम करके और ग्रीन राशन कार्ड 20 लाख लोगों को देने का काम किया था। आज 7 महीना से 8 महीना हो गया और गरीबों को राशन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के हमने झारखंड विधानसभा के माध्यम से कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था, जिसको कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के माध्यम से पढ़ करके संदेश को सुनाया। और हम चाहते थे कि चर्चा हो, गरीबों को राशन देने को बारे में चर्चा हो, ग्रीन कार्ड राशन कार्ड धारियों को राशन मिले। लेकिन ये सरकार चर्चा नहीं की। जो माननीय हमारे वरिष्ठतम सदस्य नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने जो बताया, यह पूरा राज्य देखा है और पूरा प्रदेश देखा है कि कैसे लोकतंत्र का चीरहरण ये सरकार कर रही है। दूसरी बात जो आपने कहा कि सरकार के माननीय मंत्री के द्वारा जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक शब्दों का लगातार उपयोग हो रहा है, प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खेलने का लगातार षड्यंत्र चल रहा है, उनको लगातार असांस्कृतिक असंसदीय शब्दों का प्रयोग करके और प्रदेश के नौजवानों को ललकारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की चुनौती देती है कि आप सदन के रिकॉर्ड में जो बातें आप आए हैं, या तो वो झूठा है जो विधानसभा के अंदर विशेष सत्र बुला करके जिन लोगों ने 32 का खतियान दे करके लाने का काम किया था, या आज आप राज्य की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर नीलकंठ सिंह मुंडा को सुना और साथ ही साथ अनंत ओझा को सुना। दोनों ने ही यहाँ पर सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और 1932 का मामला जो है वो प्रमुखता से यहाँ पर उठाया है। और साथ ही साथ जो कटौती प्रस्ताव लाया गया था उसमें कटौती नहीं हुई, उसको लेकर के भी इस तमाम बीजेपी विधायकों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। नियोजन नीति के मुद्दे पर उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर गई है, इसलिए वो सदन के अंदर नियोजन नीति 1932 खतियान के बारे में चर्चा नहीं कर रही है, उसको लेकर के बयान नहीं दे रही है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।